हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, सेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्पर्मेटोजोअन? मतलब शुक्राणु का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए, शुक्राणु का प्राथमिक कार्य क्या है? शुक्राणु मीन्स होता है स्पर्म, ठीक है। शुक्राणु का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एग, मतलब अंडे को पोषक तत्व प्रदान करना। ऑप्शन बी है टू फर्टिलाइज द एग, मतलब अंडे को निषेचित करना। ऑप्शन सी है टू प्रोटेक्ट द एग, मतलब अंडे की रक्षा करना। ऑप्शन डी है टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, मतलब हार्मोन उत्पन्न करना। तो इनमें से राइट आंसर क्या हुआ इसका? शुक्राणु का प्राथमिक कार्य क्या है बताइए? शुक्राणु का प्राथमिक कार्य बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टू फर्टिलाइज द एग, मतलब अंडे को निषेचित करना। शुक्राणु का प्राथमिक कार्य है अंडे को निषेचित करना, ठीक है। क्या है? अंडे को निषेचित करना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, वेयर आर स्पर्मेटोजोआ प्राइमरली प्रोड्यूस इन द मेल बॉडी? मतलब पुरुष शरीर में शुक्राणु मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? बताइए, पुरुष शरीर में शुक्राणु मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? बताइए, पुरुष के शरीर में शुक्राणु कौन सी जगह पर उत्पन्न होते हैं? बताइए, पूरी बॉडी में से कहाँ उत्पन्न होते हैं शुक्राणु? बताइए, कहाँ उत्पन्न होते हैं शुक्राणु? पुरुष के शरीर में कौन सी जगह पर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं? तो चलिए इनमें से देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए है एपिडिडिमिस, ऑप्शन बी है टेस्टिस, मतलब वृषण। ऑप्शन सी है प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन डी है सेमिनल वेसिकल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए, पुरुष के कौन से शरीर में शुक्राणु मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं? बताइए कहाँ पर होते हैं? इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृषण, टेस्टीज। किसमें, कहाँ होते हैं शुक्राणु उत्पन्न? तो वो होते हैं टेस्टीज में। कहाँ? टेस्टीज, वृषण में, ठीक है। वृषण लिख लीजिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड? मतलब शुक्राणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया का नाम क्या है? बताइए, जब शुक्राणु उत्पन्न होते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? किस नाम से जानते हैं हम उस प्रक्रिया को? बताइए, शुक्राणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या नाम है उसका? तो ऑप्शन ए है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जनन। ऑप्शन बी है ओजेनेसिस, मतलब अंड जनन। ऑप्शन नंबर सी है मिटोसिस। ऑप्शन नंबर सी है माइटोसिस। ऑप्शन नंबर डी है मिस ऑप्शन नंबर डी है मियोसिस। तो इनमें से राइट आंसर क्या हुआ? बताइए, शुक्राणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या नाम से जानते हैं? शुक्राणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? शुक्राणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जनन। क्या होगा? किस नाम से जानेंगे हम? शुक्राणु जनन नाम से जानेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोअन कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल्स? मतलब शुक्राणु का कौन सा हिस्सा आनुवांशिक सामग्री को रखता है? बताइए, शुक्राणु का कौन सा हिस्सा आनुवांशिक सामग्री को रखता है? बताइए, कौन सा हिस्सा है जो आनुवांशिक जेनेटिक सामग्री को रखता है? जेनेटिक सामग्री को कौन सा हिस्सा रखता है? तो ऑप्शन ए है टेल, मतलब पूंछ। ऑप्शन बी है मिड पीस, मतलब मध्य भाग। ऑप्शन सी है हेड, मतलब सिर। ऑप्शन डी है एक्रोसोम। ऑप्शन डी है एक्रोसोम। तो राइट आंसर क्या हुआ?
राइट आंसर कैसा हो जाएगा? शुक्राणु कैसा होता है, किस तरीके का होता है? शुक्राणु का आकार पता है ना आपको कैसा होता है? शुक्राणु का आकार कैसा होता है? शुक्राणु का आकार इस तरीके का होता है, ठीक है। सॉरी, अच्छे से नहीं बन पा रहा है। शुक्राणु का आकार इस तरीके का होता है। ये हेड होता है, ये पूंछ होती है और ये होता है इसका शरीर, ठीक है। ये है हेड, ये है बॉडी और ये है पूंछ। तो बताइए शुक्राणु का कौन सा हिस्सा आनुवंशिक सामग्री को दर्शाता है, या कौन सा शुक्राणु का कौन सा हिस्सा आनुवंशिक सामग्री को रखता है? तो बताइए कौन सा हिस्सा रखता है आनुवंशिक सामग्री को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सिर मतलब हेड। कौन सा हिस्सा रखता है? तो आप लिख लीजिएगा हेड, हेड रखता है, ठीक है। तो लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, हेड, हेड रखता है, ठीक है। आनुवंशिक सामग्री को कौन रखता है? तो आप लिख लीजिएगा हेड मतलब सिर रखता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी, मतलब शुक्राणु की गतिशीलता के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? शुक्राणु की गतिशीलता के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? शुक्राणु की गतिशीलता के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, मतलब शुक्राणु में एनर्जी आए तो उसके लिए कौन सी चीज लें इनमें से, जिसमें से शुक्राणु अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, जिसमें एनर्जी उत्पन्न हो। इनमें से कौन सी चीज लेंगे तो शुक्राणु में एनर्जी आएगी? बताइए कौन सी चीज से शुक्राणु में एनर्जी आती है इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज लेने से शुक्राणु में एनर्जी आती है, ठीक है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से शुक्राणु में एनर्जी आती है, ओके। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच स्ट्रक्चर इन दी स्पर्मेटोजोन हेल्प्स इट पेनेट्रेट द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब शुक्राणु में कौन सी संरचना निषेचन के दौरान अंडे में प्रवेश करने में मदद करती है? बताइए शुक्राणु में कौन सी संरचना है जिसमें निषेचन के दौरान अंडे में प्रवेश करने में मदद करती है? बताइए कौन सी संरचना है शुक्राणु की जो निषेचन के दौरान अंडे में प्रवेश करने में मदद करती है? तो ऑप्शन ए है पूंछ, ऑप्शन बी है मध्य भाग, ऑप्शन सी है नाभिक, ऑप्शन डी है एक्रोसोम। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक्रोसोम क्या हो जाएगा? एक्रोसोम हो जाएगा राइट आंसर। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम जो संरचना होती है वो निषेचन के दौरान अंडे में प्रवेश करने में मदद करती है, शुक्राणु की मदद करती है, ठीक है। शुक्राणु में एक्रोसोम जो संरचना होती है वो निषेचन के दौरान अंडे में प्रवेश करने में मदद करती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है What is the average lifespan of a spermatozoon inside the female reproductive tract? मतलब महिला प्रजनन मार्ग में शुक्राणु की औसत आयु कितनी होती है? बताइए अब महिला प्रजनन मार्ग में शुक्राणु की औसत आयु कितनी होती है? शुक्राणु की आयु कितनी होती है बताइए? ऑप्शन ए है हमारा 12 घंटे, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है 48 to 72 घंटे, ऑप्शन नंबर डी है 1 वीक मतलब 1 सप्ताह है। तो कितना हुआ राइट आंसर? इनमें से क्या हुआ राइट आंसर इसका? महिला प्रजनन मार्ग में शुक्राणु की औसत आयु कितनी होती है? जब महिला में शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो उसकी आयु कितनी होती है? शुक्राणु कितने दिन तक रह सकता है बताइए? कितने दिन तक या कितने घंटे तक रह सकता है? कितने दिन तक तो नहीं रहता है, कितने घंटे तक रह सकता है ये बताइए। तो कितने घंटे तक रहता है शुक्राणु? शुक्राणु का टाइम कितना है बताइए?
जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर। वैसे आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 48 से 72 घंटे। कितने घंटे रहता है शुक्राणु जब महिला में प्रवेश होते हैं, महिला के प्रजनन मार्ग में प्रवेश होते हैं, तो शुक्राणु की आयु 48 से 72 घंटे तक चलती है। ठीक है, 48 से 72 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहते हैं। ठीक है, 48 से 72 घंटे तक शुक्राणु जीवित होते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी, 48 से 72 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच हार्मोन प्राइमरली रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, मतलब पुरुषों में शुक्राणु जनन को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? बताइए, अब पुरुषों में शुक्राणु जनन को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? कौन से हार्मोन से शुक्राणु जनन नियंत्रित होते हैं बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन है जो नियंत्रित करता है शुक्राणु जनन को? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, पुरुषों में प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता, प्रोलैक्टिन भी नहीं होता, एस्ट्रोजन भी नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन याद रख लीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुषों में हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड दैट नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट्स स्पर्मेटोजोआ, मतलब शुक्राणुओं को पोषण देने और परिवहन करने वाले द्रव का नाम क्या है? बताइए, अब शुक्राणु को पोषण देने और परिवहन करने वाले द्रव का नाम क्या है? मतलब जहाँ पर शुक्राणु रहते हैं उस जगह जो द्रव होता है उस द्रव का नाम क्या है, ये पूछा है। शुक्राणु जब रहते हैं तो वो किसी द्रव में होते हैं, तो वो उस द्रव का नाम बताइए क्या है उस द्रव का नाम? कौन सा द्रव है वो? कौन से द्रव में होता है शुक्राणु? कौन से द्रव में शुक्राणु रहता है बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड मतलब सेमिनल द्रव। ऑप्शन बी है ब्लड प्लाज्मा मतलब रक्त प्लाज्मा। ऑप्शन सी है लिम्फ फ्लूइड मतलब लिम्फ द्रव। ऑप्शन डी है सलाइवा मतलब लार। जल्दी बताइए, इसका आंसर आपको पता है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पता है आप लोगों को, तो बताइए क्या है राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि मुझे कमेंट से कुछ नहीं मिलता है, मुझे कमेंट से आपका प्यार मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो कमेंट करने में क्या जा रहा है आपका, कमेंट कर दीजिए एक, जो भी आपको पता है। अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो मैं बताऊंगी सही आंसर क्या है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। सही आंसर मैं बताऊंगी, आपको जो भी पता है वो बताइए। इनमें से कौन सा आंसर, आप खुद ही दिमाग लगाइए कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप जरूर से इसका आंसर लगा लेंगे, कंफर्म आंसर लगाएंगे, एकदम करेक्ट आंसर लगाएंगे। बताइए इसका क्या हुआ आंसर। पता है आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस आपको राइट आंसर मिल जाएगा इसका। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर लिख लीजिए। देखिए, लार तो हो नहीं सकती ना, लार भी नहीं हो सकती, लिम्फ द्रव ये भी नहीं हो सकता, रक्त प्लाज्मा, रक्त में तो कभी शुक्राणु रहते ही नहीं है। आपने देखा ही होगा रक्त में कभी शुक्राणु रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सेमिनल द्रव। क्या हो जाएगा? सेमिनल फ्लूइड हो जाएगा राइट आंसर। लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ रिलीज ड्यूरिंग अ सिंगल एजोक्यूलेशन, मतलब एक बार
स्खलन के दौरान लगभग कितने शुक्राणु निकलते हैं? बताइए। एक बार स्खलन के दौरान लगभग कितने शुक्राणु निकलते हैं? मतलब कि जब एक बार के जो स्पर्म में कितने शुक्राणु जा सकते हैं, कितने शुक्राणु आ सकते हैं, बताइए। एक बार के जो स्खलन के दौरान लगभग कितने शुक्राणु निकलते हैं? तो ऑप्शन ए है 1 से 5 मिलियन, ऑप्शन बी है 15 से 200 मिलियन, ऑप्शन सी है 500 मिलियन, ऑप्शन डी है 1 बिलियन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? कितने मिलियन निकलते हैं बताइए शुक्राणु? एक बार में शुक्राणु कितने मिलियन निकलते हैं? मिलियन में निकलते हैं, ठीक है, ना ही लाखों में निकलते, ना ही करोड़ों में निकलते। शुक्राणु निकलते हैं तो वो मिलियन की संख्या में निकलते हैं। ओके, शुक्राणु जब निकलते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और वो मिलियन की संख्या में निकलते हैं। उसके बाद 1 या 2 या किसी किसी को 3 भी हो जाते हैं, 1 या 2 शुक्राणु बचते हैं, ठीक है। एक बार के स्खलन में कम से कम मिलियनों में से शुक्राणु निकलते हैं, जिसमें कि 1 से 2 शुक्राणु बचते हैं। 1 से 2, मुश्किल से 1 से 2 शुक्राणु मिलते हैं तभी प्रेगनेंसी होती है। वो 1 या 2 शुक्राणु बचते हैं, उसी से प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। और जो मिलियनों में निकलते हैं वो सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं सब, उनकी आयु नहीं, उतनी देर नहीं टिक पाते हैं। 1 या 2 शुक्राणु रहेंगे, उसी से प्रेगनेंसी होती है। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 15 से 200 मिलियन, कितने? 15 से 200 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। एक बार स्खलन के दौरान लगभग कितने शुक्राणु निकलते हैं? तो आपको लिख लेना है 15 से 200 मिलियन, ठीक है, 15 से 200 मिलियन निकलते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोटिलिटी? मतलब शुक्राणु का कौन सा हिस्सा उसकी गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है? अब बताइए शुक्राणु का कौन सा हिस्सा उसकी गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए है सिर, ऑप्शन बी है मध्य भाग, ऑप्शन सी है पूंछ, ऑप्शन डी है एक्रोसोम। तो इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पूंछ। क्या हो जाएगा? पूंछ हो जाएगा। शुक्राणु का कौन सा हिस्सा उसकी गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है? तो आप लिख लीजिएगा पूंछ, ठीक है, पूंछ जो है वो जिम्मेदार है गतिशीलता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है वेयर डू स्पर्मेटोजोआ मैच्योर एंड कैन मोटिलिटी आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस? मतलब शुक्राणु उत्पन्न होने के बाद कहाँ परिपक्व होते हैं और गतिशीलता प्राप्त करते हैं? बताइए अब, शुक्राणु उत्पन्न होने के बाद वो कहाँ परिपक्व होते हैं और गतिशीलता प्राप्त करते हैं? तो बताइए कहाँ परिपक्व होते हैं और कहाँ से वो गतिशीलता प्राप्त करते हैं? बताइए शुक्राणु। तो ऑप्शन ए है टेस्टिस मतलब वृषण, ऑप्शन बी है एपिडिडिमिस, ऑप्शन सी है सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन डी है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बताइए इनमें से कौन सी जगह है जहां पर शुक्राणु परिपक्व होते हैं और गतिशीलता प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिडिडिमिस। कहाँ? एपिडिडिमिस में होते हैं, एपिडिडिमिस में परिपक्व होते हैं और गतिशीलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मिड पीस इन अ स्पर्मेटोजोवन? मतलब शुक्राणु में मध्य भाग की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताइए शुक्राणु में मध्य भाग की प्राथमिकता क्या है? शुक्राणु में मध्य भाग की प्राथमिक भूमिका क्या है? मध्य भाग ये होता है शुक्राणु का, ठीक है, बीच वाला भाग, मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग ये हुआ, और ये पूंछ होती है और ये सिर होता है। तो शुक्राणु का जो मध्य वाला भाग है उसकी प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए है टू स्टोर जेनेटिक मटेरियल, मतलब अनुवांशिक सामग्री को संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर बी है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट, मतलब गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन सी है
टू पेनिट्रेट द एग मतलब अंडे में प्रवेश करना। ऑप्शन डी है टू प्रोटेक्ट द स्पर्म मतलब शुक्राणु की रक्षा करना। तो इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? शुक्राणु में मध्य भाग की प्राथमिक भूमिका क्या है? इनमें से क्या हो जाएगी प्राथमिक भूमिका? तो प्राथमिक भूमिका हो जाएगी इसकी ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट मतलब गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना? गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना। शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है वो गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच ग्लैंड कंट्रीब्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ द सेमिनल फ्लूइड दैट नरिशेस स्पर्मेटोजोआ मतलब कौन सी ग्रंथि शुक्राणुओं को पोषण देने वाले सेमिनल द्रव का अधिकांश हिस्सा प्रदान करती है। बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि है? इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो शुक्राणु को पोषण देने वाले सेमिनल द्रव का अधिकांश हिस्सा प्रदान करती है? तो कौन सी ग्रंथि है इसमें से जो सेमिनल द्रव का अधिकांश हिस्सा प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी है वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी है सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो सेमिनल द्रव का अधिकांश हिस्सा प्रदान करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेमिनल वेसिकल्स। क्या हो जाएगा? सेमिनल वेसिकल्स हो जाएगा राइट आंसर। सेमिनल वेसिकल्स अधिकांश हिस्सा प्रदान करती है, ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ मतलब एक परिपक्व शुक्राणु की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? बताइए एक परिपक्व शुक्राणु की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? बताइए कितना लंबा होता है शुक्राणु? अनुमानित लंबाई बताइए इसकी कितनी है? ऑप्शन ए है 5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 500 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 5 मिलीमीटर। तो बताइए इनमें से कितनी लंबाई होगी एक शुक्राणु की? बताइए इनमें से कितनी लंबाई होगी एक परिपक्व शुक्राणु की अनुमानित लंबाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 50 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 50 माइक्रोमीटर। 50 माइक्रोमीटर लंबा होता है एक शुक्राणु। ओके, कितना होता है? तो 50 माइक्रोमीटर लंबा होता है। याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं तो इनको याद जरूर कर लेना। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से पढ़िए तो आपको याद करने की, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक शुक्राणु की अनुमानित लंबाई क्या है या लंबाई क्या है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, इस तो आप राइट आंसर लगा लीजिएगा 50 माइक्रोमीटर। अगर 5 माइक्रोमीटर दिखे तो नहीं लगाना है, 500 माइक्रोमीटर दिखे तो भी नहीं लगाना है, 5 मिलीमीटर दिखे तो भी नहीं। इसकी लंबाई होती है माइक्रोमीटर में, ठीक है, ना ही मिलीमीटर में होती है, ना ही mm में होती है, किसी में नहीं होती है तो वो माइक्रोमीटर में होती है। किस में होती है? माइक्रोमीटर में होती है। ओके, इसकी लंबाई आपको माइक्रोमीटर में ही नापनी है, ठीक है, माइक्रोमीटर में होती है इसकी लंबाई, तो माइक्रोमीटर ही लगाइएगा राइट आंसर 50 माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मतलब शुक्राणु उत्पादन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन प्रक्रिया शामिल होती है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? शुक्राणु उत्पादन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शामिल होती है? तो ऑप्शन ए है माइटोसिस, ऑप्शन बी है बाइनरी फिशन, ऑप्शन नंबर सी है मियोसिस, ऑप्शन नंबर डी है बडिंग। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मियोसिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मियोसिस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द एक्रोसोम इन अ स्पर्मेटोजोअन। मतलब शुक्राणु में एक्रोसोम का प्राथमिक घटक क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? शुक्राणु में एक्रोसोम का प्राथमिक घटक क्या है? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी है डीएनए, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन्स। तो इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? शुक्राणु में एक्रोसोम का प्राथमिक घटक क्या है? तो कौन सा घटक है इनमें से बताइए? कौन सा घटक हो जाएगा शुक्राणु का इनमें से? राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंजाइम। क्या होगा? एंजाइम हो जाएगा। शुक्राणु में एक्रोसोम का प्राथमिक घटक है तो वो है एंजाइम। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ अ हेल्दी स्पर्मेटोजोअन हेड। मतलब एक स्वस्थ शुक्राणु के सिर का सामान्य आकार क्या होता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? एक स्वस्थ शुक्राणु का सिर का सामान्य आकार क्या होता है? बताइए सामान्य आकार इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ओवल मतलब अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी है सर्कुलर मतलब गोलाकार, ऑप्शन सी है स्क्वायर मतलब वर्गाकार, ऑप्शन नंबर डी है ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणीय। तो बताइए इनमें से कौन सा हुआ राइट आंसर? किस तरीके का होता है शुक्राणु का आकार? बताइए इनमें से कौन से तरीके का होता है शुक्राणु का आकार? बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओवल मतलब अंडाकार। कैसा होता है? ओवल होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, शुक्राणु का जो आकार होता है वो ओवल अंडाकार होता है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है विच फैक्टर कैन नेगेटिवली अफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी एंड प्रोडक्शन। मतलब कौन सा कारक शुक्राणु की गतिशीलता और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? बताइए इनमें से कौन सा कारक शुक्राणु की गतिशीलता और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कौन सा कारक शुक्राणु की गतिशीलता और उत्पादन का नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? तो इनमें से कौन सा कारक है जो शुक्राणु की गतिशीलता और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? तो ऑप्शन ए है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मतलब सामान्य शरीर का तापमान, ऑप्शन नंबर बी है हाई टेस्टिकुलर टेम्परेचर मतलब उच्च वृषण तापमान, ऑप्शन सी है एडिक्वेट हाइड्रेशन मतलब पर्याप्त हाइड्रेशन, ऑप्शन डी है बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। तो बताइए इनमें से कौन सा आहार है? तो बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाई टेस्टिकुलर टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान मतलब उच्च वृषण तापमान। क्या होगा? उच्च वृषण तापमान हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा कारक शुक्राणु की गतिशीलता और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? तो आप लिख लीजिए उच्च वृषण तापमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स इन स्पर्म फंक्शन। मतलब शुक्राणु कार्य में सेमिनल वेसिकल्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? शुक्राणु कार्य में सेमिनल वेसिकल्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो बताइए क्या है प्राथमिक भूमिका? तो ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ मतलब शुक्राणु उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोजोआ मतलब शुक्राणुओं को पोषक तत्व प्रदान करना, ऑप्शन सी है टू स्टोर स्पर्मेटोजोआ मतलब शुक्राणुओं को संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर डी है टू रेगुलेट स्पर्म मोटिलिटी मतलब शुक्राणु की गतिशीलता को नियंत्रित करना। तो इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
टू प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू स्पर्मेटोजोआ, मतलब शुक्राणुओं को पोषक तत्व प्रदान करना। क्या करना? शुक्राणुओं को पोषक तत्व प्रदान करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन अ नॉर्मल एजुकेट आर टिपिकली मोटाइल, मतलब सामान्य स्खलन में कितने प्रतिशत शुक्राणु आमतौर पर गतिशील होते हैं। अब बताइए सामान्य स्खलन में कितने प्रतिशत शुक्राणु आमतौर पर गतिशील होते हैं, मतलब कि कितने प्रतिशत, ये पूछा है कि कितने प्रतिशत जो शुक्राणु होते हैं वो सही रहते हैं, ये पूछा है। सामान्य स्खलन में कितने प्रतिशत शुक्राणु आमतौर पर गतिशील होते हैं, मतलब ये पूछा है कि आमतौर पर कितने प्रतिशत शुक्राणु काम करते हैं, गतिशील होते हैं, मतलब कितने शुक्राणु काम कर सकते हैं, कितने परसेंटेज। तो ऑप्शन ए है 10 से 20%, ऑप्शन बी है 30 से 40%, ऑप्शन सी है 50 से 60%, ऑप्शन डी है 80 से 90%। तो बताइए इनमें से कितने परसेंट है जो शुक्राणु गतिशील होते हैं, मतलब काम करते हैं, कितने परसेंट होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कितने परसेंट करेंगे काम? ऑप्शन नंबर सी 50 से 60%। 50 से 60% सामान्य स्खलन में शुक्राणु आमतौर पर गतिशील होते हैं। 50 से 60% राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल इन द स्पर्मेटोजोआ हेड, मतलब शुक्राणु के सिर में अनुवांशिक सामग्री की रक्षा कौन सी संरचना करती है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? शुक्राणु के सिर में अनुवांशिक सामग्री की रक्षा कौन सी संरचना करती है। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब नाभिक झिल्ली, ऑप्शन बी है एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी है एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी है मिड पीस, मतलब मध्य भाग, ऑप्शन नंबर डी है पूंछ, मतलब टैल। तो बताइए इनमें से कौन सा भाग है। तो बताइए शुक्राणु के सिर में अनुवांशिक सामग्री की रक्षा कौन सी संरचना करती है, कौन सी संरचना करती है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब नाभिक झिल्ली। नाभिक झिल्ली है वो अनुवांशिक सामग्री की रक्षा करती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एपिडिडिमिस इन स्पर्म डेवलपमेंट, मतलब शुक्राणु विकास में एपिडिडिमिस की प्राथमिक भूमिका क्या है। अब बताइए शुक्राणु का जब विकास होता है तो उसमें एपिडिडिमिस की प्राथमिक भूमिका क्या है। एपिडिडिमिस क्या करता है बताइए। तो ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, मतलब शुक्राणु उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है टू मैच्योर एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ, मतलब शुक्राणुओं को परिपक्व करना और संग्रहित करना, ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ, मतलब शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन डी है टू सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड, मतलब सेमिनल द्रव स्त्रावित करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू मैच्योर एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ, मतलब शुक्राणुओं को परिपक्व करना और संग्रहित करना। क्या करना? शुक्राणुओं को परिपक्व करना और संग्रहित करना होगा राइट आंसर। शुक्राणु विकास में एपिडिडिमिस का प्राथमिक भूमिका क्या है, तो आप लिख लेना शुक्राणुओं को परिपक्व करना और संग्रहित करना प्राथमिक भूमिका है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन, मतलब स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, कौन सा विटामिन लेना चाहिए स्वस्थ शुक्राणुओं के लिए। कौन सा विटामिन आप लेंगे जिससे स्वस्थ शुक्राणु रहेंगे। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी,
ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इनमें से बताइए कौन सा विटामिन लेंगे, कौन सा विटामिन लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी। कौन सा विटामिन लेंगे, तो आप लगा लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी लेंगे। ठीक है, विटामिन सी लेते हैं एक स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन के लिए, विटामिन सी का यूज करते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन के लिए विटामिन सी आवश्यक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेल इन अ स्पर्मेटोजोवन। मतलब शुक्राणु में पूंछ का प्राथमिक कार्य क्या है। क्या पूछा है, शुक्राणु में पूंछ का प्राथमिक कार्य क्या है। अब बताइए शुक्राणु में जो पूंछ होती है वो पूंछ क्या काम करती है, बताइए उसका कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है टू स्टोर एनर्जी, मतलब ऊर्जा संग्रहित करना। ऑप्शन बी है टू इनेबल मूवमेंट, मतलब गति को सक्षम करना। ऑप्शन सी है टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल, मतलब अनुवांशिक सामग्री की रक्षा करना। ऑप्शन डी है टू पेनेट्रेट द एग, मतलब अंडे में प्रवेश करना। तो बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पढ़ा है हमने पीछे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, टू इनेबल मूवमेंट, मतलब गति को सक्षम करना। पूंछ का काम क्या होता है, गति को सक्षम करना होता है। ठीक है, गति के लिए रहती है पूंछ। और जो हेड होता है वो क्या करता है, हेड अनुवांशिक सामग्री की रक्षा करता है हेड। ठीक है, तो लिख लीजिए और गति को सक्षम करना, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हाट इज द पीएच ऑफ सेमिनल फ्लूइड दैट सपोर्ट्स स्पर्म सर्वाइवल। मतलब शुक्राणु के जीवित रहने के लिए सेमिनल द्रव का पीएच क्या होता है। अब बताइए शुक्राणु कितने पीएच पर जीवित रहता है, कितना होना चाहिए पीएच मान सेमिनल द्रव का। तो ऑप्शन ए है एसिडिक अम्लीय, मतलब पीएच 4 से 5। ऑप्शन बी है नेचुरल मतलब हुआ पीएच 7। ऑप्शन नंबर सी है स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब पीएच 7.2 से 8 तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है हाईली अल्कलाइन, मतलब हाई अल्कलाइन, पीएच का मान होगा 9 से 10। तो कितना होगा इसका राइट आंसर, बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब 7.2 से 8 तक होगा। पीएच मान कितना होगा, सेमिनल द्रव का पीएच मान कितना होगा, तो पीएच मान होगा उसका 7.2 से 8 तक हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम इन द एक्रोसोम दैट हैज द स्पर्म पेनेट्रेट द एग। मतलब एक्रोसोम में मौजूद उस एंजाइम का नाम क्या है जो शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करने में मदद करता है। बताइए एक्रोसोम में मौजूद उस एंजाइम का नाम क्या है जो शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है हाइलोरोनिडेज, ऑप्शन नंबर बी है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी है लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीएज। तो इनमें से क्या हुआ, कौन सा होगा, कौन सा एंजाइम है, बताइए क्या नाम है उस एंजाइम का। तो बताइए क्या नाम है उस एंजाइम का जो शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करने में मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हाइलोरोनिडेज। क्या हो जाएगा, हाइलोरोनिडेज हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन दैट सपोर्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब शुक्राणु जनन का समर्थन करने वाले टेस्टोस्टेरोन का प्राथमिक स्रोत क्या है। अब बताइए शुक्राणु जनन का समर्थन करने वाले टेस्टोस्टेरोन का प्राथमिक स्रोत क्या है। क्या है प्राथमिक स्रोत, तो ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्लैंड,
ऑप्शन बी है सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन सी है टेस्टिस, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टेस्टिस मतलब वृषण। शुक्राणु जनन का समर्थन करने वाले टेस्टोस्टेरोन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत है टेस्टिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? टेस्टिस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल मोटिलिटी स्पीड ऑफ अ हेल्दी स्पर्मेटोजोअन। मतलब एक स्वस्थ शुक्राणु की सामान्य गतिशीलता गति क्या है? क्या पूछा है? एक स्वस्थ शुक्राणु की सामान्य गतिशीलता गति क्या है? तो ऑप्शन ए है 1 से 4 mm पर मिनट, ऑप्शन बी है 5 से 10 mm पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 15 से 20 mm पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 25 से 30 mm पर मिनट। तो इनमें से क्या हुआ राइट आंसर? एक स्वस्थ शुक्राणु की सामान्य गतिशीलता गति क्या है, कितनी गति से जाता है ये पूछा है। तो क्या होगी राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 से 4 mm पर मिनट। कितना? 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट हो जाएगा राइट आंसर। एक स्वस्थ शुक्राणु की सामान्य गतिशीलता गति 1 से 4 mm मतलब 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट होती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन स्पर्म फंक्शन। मतलब शुक्राणु कार्य में प्रोस्टेट ग्रंथि की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? शुक्राणु कार्य में प्रोस्टेट ग्रंथि की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो बताइए क्या है प्राथमिक भूमिका? तो ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ मतलब शुक्राणु उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है टू सीक्रेट फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी मतलब द्रव स्रावित करना जो अम्लता को बेअसर करता है, ऑप्शन नंबर सी है टू स्टोर स्पर्मेटोजोआ मतलब शुक्राणुओं को संग्रहित करता मतलब शुक्राणुओं को संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर डी है टू प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ मतलब शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना मतलब शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, टू सीक्रेट फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी मतलब द्रव स्रावित करना जो अम्लता को बेअसर करता है। क्या करना? द्रव स्रावित करना जो अम्लता को बेअसर करता है। राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से किसी को भी कोई कोर्स करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ANM, GNM या BSc नर्सिंग करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी दे सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूँगी। अगर आपको ANM, GNM कम पैसे में करना है तो मैं आपको सही जानकारी दूँगी। सो प्लीज़ आपको जो भी कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।